यार तुमने ना तुम्हारे लाइफ में बहुत सारी कलेशी टीवी सीरियल्स देखी होंगी और तुम्हें सीरियल्स पसंद नहीं भी होंगी, पर तुम मम्मी के वजह से कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से टीवी सीरियल्स के शिकार ज़रूर हुए होंगे। तो उन्हीं में से एक कलेशी टीवी सीरियल है कुमकुम भाग्य नामक, एक ऐसी बीमारी जो पर्सनली मुझे 10 साल पहले हो चुकी है, यानी कि मैं भी तुम्ही में से एक हूँ जो इस टीवी सीरियल का शिकार हुआ हूँ। और यार ऐसी सीरियल्स में ना सब कुछ होगा, यानी कि एक भोली भाली लड़की प्रज्ञा और उसके परिवार में एक रोतलू माँ, उसके बाद में भर भर के ज्ञान पेलने वाली दादी, उसके बाद में एक अच्छी दिखने वाली बहन, और उसके बाद में एक ईमानदार कामगार और उसकी बेटी जो दूसरे परिवार को अपना परिवार मानती है, यानी कि एक दर्जन जितना परिवार होगा। और इन्हीं फैसिलिटीज़ के साथ में तुम्हें बोनस में रोने धोने वाला फुल ऑन ड्रामा भी देखने मिलेगा, यानी कि तुम मतलब कल के मरने वाले हो ना, तो आज भी मर गए ना तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उन्हें तुम्हारे 2 ग्राम के आंसू ज़रूर निकालने होंगे। तो ये लोग इन टीवी सीरियल्स में इतना ज़्यादा ड्रामा भर देंगे, इतने ज़्यादा इमोशनल सीन्स डाल देंगे कि उस सीन को क्रिंजी बनाने के अलावा उसको इमोशनल नहीं बनाएंगे। बस इनका यही मोटिव होता है और इन्हीं सीरियल से ये अपना मोटा मोटा पैसा छाप। अब तुम्हें हीरोइन के परिवार के बारे में तो पता चल गया, पर ये कहानी आगे नहीं बढ़ेगी बिना लव स्टोरी और बिना हीरो के। तो अपने हीरो के परिवार में भी कम नमूने नहीं भरे, यानी कि अपने जो हीरो है अभी द रॉक स्टार, जिसने ज़िंदगी में गाने बहुत ज़्यादा गाए हैं इन सीरियल वालों के हिसाब से, पर मैंने उसका गाना अभी तक नहीं सुना। शायद प्रोड्यूसर ही डर जाते होंगे उसका गाना सुनने से, इसीलिए वो गानों को म्यूट कर देते हैं या फिर कौन से भी असली गाने की इसको लिप सिंगिंग करा देते हैं। ओके, तो भाई लोग अभी हम अपने अभी द रॉकस्टार के परिवार को थोड़ा आगे जानेंगे, पर सबसे पहले मैं तुम्हें प्रज्ञा की लाइफ का पहला एपिसोड का रीकैप दे देता हूँ, क्योंकि वो जानने के बिना ये कहानी अधूरी होंगी और तुम्हें थोड़ी बहुत स्टोरी भी समझ में आ जाएंगी, जो कि इतनी खास नहीं है, जो तुम्हें हर टीवी सीरियल में नई वाली मिल ही जाएंगी, तुम सीन बाय सीन प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो कहानी कुछ ऐसी है कि प्रज्ञा जो भोली भाली लड़की है वो 29 साल की हो चुकी है। उसकी माँ को उसकी शादी की टेंशन थी, क्योंकि बेसिकली वो अच्छी और गुड लुकिंग नहीं दिखती। तो फाइनली जाके उसको एक रिश्ता मिला है और उसकी शादी की तैयारियां चल रही है। तो आगे कहानी ऐसा मोड़ लेती है कि शादी के मंडप में सबसे ज़्यादा कलेश शुरू हो जाता है भाई, क्योंकि नॉर्मल टीवी सीरियल्स में ऐसा कलेश दिखाया जाता है। तो सबसे पहले शादी में कलेश तो होगा ही, तो वो बता देता हूँ। तो कलेश ऐसे शुरू होता है कि प्रज्ञा की जो छोटी बहन है बुलबुल, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखती है। तो दूल्हे की माँ की नज़र बुलबुल पे पड़ जाती है कि भाई, तो उसे लगता है कि वो ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा मॉडर्न है। तो वो जाती है प्रज्ञा की माँ की तरफ और बोलती है, तुमने तुम्हारी छोटी बहन को मुझसे क्यों छुपाया, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखती है और तुम्हारी बड़ी बहन बेसिकली एक चोमो टाइप की है, तो अभी हम शादी तोड़ देंगे। तो बेसिकली प्रज्ञा की माँ जो है वो गिड़गिड़ाने लगती है, मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो जाएंगी, ऐसा मत करो। तो बेसिकली फिर उसके बाद में वो कर देते दहेज की मांग, जो कि आम है टीवी सीरियल्स में, हर कोई दिखाने लगता है दहेज। और वो दहेज में प्रज्ञा का शादी का मैरिज हॉल मांगती है, यानी कि जो मैरिज हॉल में शादी हो रही है वो प्रज्ञा की माँ की है। तो बेसिकली प्रज्ञा की माँ समहाउ रीजन्स उसे देना नहीं चाहती। वो कहती है इसी से मेरा घर चलता है, मेरा परिवार चलता है, ये दे दूंगी तो मैं रोड पे आ जाऊंगी। पर लास्ट में जाके प्रज्ञा की माँ तो मांग जाती है, पर जो अपनी प्रज्ञा है वो छुपके से इन सब बातों को सुन रही है और सुन लेती है। उसके बाद में वो आती है, कहती है तुम तो ऐसे नहीं थे, तुमने तो पहले मेरे साथ में अलग ही बातें की। तो अगर शादी करना है तो मैरिज हॉल तुम ले रहे हो ना, तो मेरी भी एक शर्त होगी, तुम्हारा जो भाई लंदन से आया है मैं उसके साथ में शादी करूँगी। एक्सचेंज ऑफर मेरा मैं जो भी है उसी के वजह से मैं भी डिमांड कर रही हूँ। तो बेसिकली डिमांड करने के बाद में बहुत ज़्यादा ज्ञान पेली बकचोदी हो जाती है। फिर उसके बाद में प्रज्ञा की शादी टूट जाती है। और तुम्हें पता है इन टीवी सीरियल्स में ना, खास करके ये कुमकुम भाग्य सीरियल्स में ऐसा होता है कि एक अकेला कैरेक्टर खुद से ही बातें करता है, यानी कि खुद से ही बकचोदी करेगा। फिर उसके बाद में
मन के मन में बातें करेगा, फिर उसके बाद में भाई साहब कोई भी शातिर प्लानिंग बनाएगा। और प्लानिंग से याद आया, इस टीवी सीरियल में दो दो वैम्प है, उसमें मैं तुम्हें थोड़ा आगे डिटेल में समझा दूंगा, पर अभी कुछ और टॉपिक पे बात करते हैं। भाई अब बात करते हैं कहानी के हीरो की, जो हीरो नहीं रॉक स्टार है सीरियल के अंदर, जो गाने गाता है। पर अनफॉर्चुनेटली सीरियल वाले ना इन भाई साहब के गाने सुनने नहीं देते। पता नहीं क्यों सीरियल वालों को ना उसका आवाज़ पसंद नहीं होगा। जोक सपाट, पर सच में कुमकुम भाग्य के लगभग 2000 एपिसोड निकल गए, पर मैंने हीरो का खुद का गाना नहीं सुना। उसे दूसरों के गाने पे लिप सिंगिंग करते तो सुना है, पर उसके पर्सनली खुद के गाने नहीं सुने। बेसिकली वो तो एक एक्टर है, पर मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, समझ लेना। तो इसका परिवार भी 1 दर्जन जितना है, और अगर प्रज्ञा का परिवार इसके परिवार में मिला दे तो 2 दर्जन जितना तो हो ही जाएगा। पर इसके परिवार में भी कोई कम नमूने नहीं भरे पड़े। यानी कि एक दादी है जो अभी के लिए संस्कारी लड़की ढूंढ रही है, और अभी की एक बहन है जो उसके ही ज़िंदगी में वैम्प बन के बैठी है। बेसिकली वो अभी से तो प्यार करती है, पर उसकी वाइफ से नफरत करती है। तो बेसिकली एक तरफ की वैम्प ही हो गई। और मैंने तुम्हें जो 2 वैम्प बताई थी ना, तो दूसरी वैम्प है इसकी जो पहली वाली गर्लफ्रेंड है, वो दूसरी वैम्प है। बेसिकली अभी की जो शादी है वो प्रज्ञा के साथ में हो जाती है एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। उस पर भी थोड़ा आगे बात करेंगे। और अभी की एक भाभी है मिताली नाम की, एक भाई है राज नाम का, उसके बाद में उन दोनों के 3-4 बच्चे हैं, और उसके बाद में इनका परिवार एक दोस्त के साथ में कंप्लीट हो जाता है, जो इन्हीं के घर पे पड़ा रहता है, पूरब। और तुम्हें इस टीवी सीरियल की खासियत बताऊँ क्या है, तो बेसिकली जो प्रज्ञा और अभी का परिवार है, उसमें से प्रज्ञा के परिवार में ज़्यादा ही कलेश है। मतलब उसकी माँ दिन भर रोते रहती है, और इसी का सबूत उसके खुद के मामा ने भी दिया है उसकी माँ के खुद के मुंह पे। तुम खुद देख लेना ये छोटी सी क्लिप। तो कितने मन से मैंने ये सब अपनी बच्ची के लिए किया था। थी बस अब रोना शुरू मत करो, पूरी रात रोती रही हैं आप। तो देख लिया भाई, मैं पर्सनली कुछ नहीं कह रहा, तुम खुद देख लो सबूत। और इन दोनों के परिवार में सब कुछ इक्वल तो है, 1 दर्जन परिवार है, ज्ञान और बहुत ही ज़्यादा है। मतलब बेसिकली, पर इन लोगों के अंदर इक्वलनेस नहीं है। बेसिकली जो प्रज्ञा का परिवार है वो ज़्यादा कलेशी है। हाँ, अभी का परिवार तब कलेशी होता है जब प्रज्ञा शादी करके अभी के घर में आती है। पर मैं इसकी इतनी बुराई कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इन सीरियल में कैरेक्टर्स इतने अच्छे नहीं है। बेसिकली अभी का जो कैरेक्टर है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो कॉमेडी टाइमिंग है, और उसके बाद में जो भी मतलब वो जोक्स भी मारने की कोशिश करता है तो वो फील हो जाते हैं। पर अभी हम रिव्यू तो नहीं कर रहे, बेसिकली इसका रोस्ट कर रहे, तो रोस्ट पर ही बात करेंगे। पर भाई इस सीरियल में ना कोई भी मतलब खुशी का मौका आने ही नहीं देते मेकर्स। बेसिकली तुम्हारे लिए एक खुशी का एपिसोड 10 दुखी के एपिसोड के बाद में एक खुशी का एपिसोड आएगा। यानी कि तुम्हें 10 आंसू बहाने के बाद में एक हंसने का मौका मिलेगा। यानी कि जब हीरो हीरोइन मिलते हैं, बेसिकली इनमें स्लो मोशन शॉट ज़्यादा होते हैं। यानी कि जब है ना सीरियल्स को थोड़ा खींचना होगा तो बेसिकली एक है ना कैमरा अराउंड घुमा देंगे, फिर उसके बाद में फेस से जूम आउट जूम इन कर लेंगे, फिर उसके बाद में एकदम स्लो मोशन में एंट्री करवा देंगे, और कैरेक्टर्स मतलब तुम समझ रहे हो व्हाट आई मीन। पर यार इस टीवी सीरियल की ना खिचड़ी सी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जो आजकल हर टीवी सीरियल में होती है। पर इसकी कोई ख़ास बात है, बेसिकली इस टीवी सीरियल की जो खिचड़ी है वो अलग प्रकार की है। यानी कि सब कुछ मिक्सअप है, हर तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग मिल जाएंगी। लाइक ये वाली मिसअंडरस्टैंडिंग, पूरब जो है वो बुलबुल से प्यार करता है, बुलबुल जो है वो पूरब से प्यार करती है, नील ठाकुर है जो कॉरपोरेटर है वो अपनी बुलबुल से प्यार करता है, सुरेश जो बुलबुल से प्यार करता है, पूरब से आलिया प्यार करती है, और पूरब अपने अभी का दोस्त है तो अभी भी आलिया की शादी पूरब से कराना चाहता है, क्योंकि वो अपनी बहन आलिया से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। तो एक दिन होता ये है कि प्रज्ञा जो पूरब से बातें करती है, तो आलिया को लगता है कि इस बहन जी के साथ में पूरब का चक्कर चल रहा है। तो बेसिकली आलिया जो है वो अपने भाई को बता देती है, और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से
प्रज्ञा का रिश्ता जाता है अपने अभी के घर पे, तो अभी उस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेता है अपनी प्रज्ञा से बदला लेने के लिए। तो फिर होता क्या है भाई, बदला लेने की वजह से अभी की मिसअंडरस्टैंडिंग से शादी हो जाती है, और अभी शादी से पहले ही उसे बोल देता है कि मैं तुझे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करूँ। पर अभी को ये नहीं पता कि जो बुलबुल है वो पूरब से प्यार करती है। तो इसका वो लोग 104 एपिसोड पे इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करते हैं। बेसिकली होता ये है कि अभी क्या सोचता है कि प्रज्ञा की जब मेरे साथ शादी हो जाएंगी तो फिर पूरब के लिए लड़की ही नहीं बचेंगी शादी के लिए, तो उसे झक मार के आलिया से शादी करनी ही पड़ेगी। तो फिर वो ये सब प्लानिंग करने के बाद में आलिया को मना लेता है, पूरब भी मान जाता है। तो शादी के मंडप के मेन दिन पे पूरब और बुलबुल भाग जाते हैं शादी करने के लिए, पर वहाँ पर पहुँच जाती है चश्मिश अपनी प्रज्ञा, और फिर प्रज्ञा बुलबुल को बोलती है मत करो शादी, ऐसा मत करो वैसा मत करो। फिर वहाँ पर हो जाती है अभी की एंट्री, और अभी के एंट्री के बाद में सबको हो जाती है डिसेंट्री, क्योंकि भाई जाते से ही सवाल करता है, एक तरफ मेरा भाई मतलब एक तरफ मेरा दोस्त, दूसरी तरफ मेरी बीवी, मैं करूँ क्या, मुझे तुम लोगों ने धोखा दे दिया। मतलब इमोशनल टॉर्चर वही सब, सॉरी बैकग्राउंड वाइज थोड़ी ख़राब आ रही है, पर यही सब होता है। फिर वहाँ पर रोना धोना ड्रामा चलता है, और अभी को फाइनली पता चल जाता है कि असली लड़की बुलबुल है, प्रज्ञा नहीं। तो फिर क्या अभी माफ़ी मांगेगा? नहीं जी, इस टीवी शो की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी अलग है। मतलब बेसिकली अभी और गुस्सा आ जाता है अभी को, क्योंकि आलिया की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है अपनी बुलबुल की वजह से। तो बुलबुल पे गुस्सा निकालने के बजाय वो बोलता है मैं प्रज्ञा पे ही गुस्सा निकालूंगा। भाई ये तो सिर्फ थोड़ा एक्सप्लेनेशन था, इसको इन लोगों ने नुस्ता 104 एपिसोड पे खींचा। मतलब तुम ये समझो उन लोगों के पास में 2000 एपिसोड निकाले हैं, और हर एपिसोड को कितना लंबा खींचा होगा। और आजकल के टीवी शोज़ की यही प्रॉब्लम है, लाइक तारक मेहता, उसको भी हद से ज़्यादा खींचा गया तो वो एकदम ही खींच गया, मतलब पब्लिक की नज़रों में से तो उतर गया भाई। और ऐसा ही इसी सीरियल के साथ हुआ। बेसिकली इसकी कहानी को काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कर दिया, मतलब टॉर्चरनेस से पूरा भर दिया। बेसिकली जो प्रज्ञा है और अभी है, उनकी शादी होती है, टूट जाती है, होती है, फिर से टूट जाती है। मतलब उनकी शादी टिकती नहीं, होती है, टूट जाती है, जुदा होते हैं, मिलते हैं। फिर उसके बाद में उन लोगों की प्रज्ञा की शादी एक दूसरे रॉक स्टार से हो जाती है। फिर उसके बाद में प्रज्ञा की शादी दूसरे रॉक स्टार के साथ में हो जाने के बाद में अभी फिर से प्रज्ञा के पीछे लगता है, और समहाउ और भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और उसके बाद में कभी अभी की याददाश्त चले जाती है, तो कभी अभी की नफ़रत जाग उठती है, कभी प्यार आ जाता है, कभी दुश्मनी हो जाती है। और याददाश्त जाने से याद आया, एक एपिसोड है अभी की याददाश्त चले जाती है एक्सीडेंट की वजह से। तो बेसिकली अभी की जो याददाश्त चले जाती है तो उसे डॉक्टर्स कहते हैं कि इसे पिछला कुछ भी याद दिलाने की कोशिश मत करना, और बेसिकली पिछला सब कुछ छुपा दो, वरना फिर से याद आया तो ट्रॉमा में चले जाएगा। तो भाई तुम सोच रहे होगे सीरियल वाले क्या कदम उठाते, वो कदम ये उठाते हैं कि बेसिकली प्रज्ञा जो है वो अभी को छोड़ के जाएंगी, क्योंकि भाई साहब ये जुदाई वाला मौसम है। मतलब इनमें जुदाई रुकना का नाम नहीं लेती, तुम दूसरा मतलब बिल्कुल नहीं निकालना। कभी प्रज्ञा अभी की धोखे से पूरी जायदाद खुद के नाम कर लेती है उसका फ़ायदा कराने के लिए, मतलब उसे अपने ही परिवार वालों से धोखा होता है आलिया और तनु के वजह से, तो इसीलिए फिर वो वहाँ पर एकदम कड़क बन के आती है, गुस्सेल बन के आती है। फिर उसके बाद में मतलब ये सब चीज़ें है भाई। और बेसिकली मुझे ये टॉर्चर 500 एपिसोड तक झेलना पड़ा, जो कि मतलब मुझे हॉस्पिटल में ही पहुँचा देता। मुझे अपनी लिटरली आँखों को हर एपिसोड के बाद में पानी में डुबो को रखना पड़ता था, क्योंकि भाई मैं ऐसा टॉर्चर झेलता नहीं हूँ। मैं ज़्यादातर मूवी रिव्यूज़ करता हूँ, बस कभी कभी अपना रिवाइंड रिकैप चल जाता है, तो इसीलिए। ओके, तो दैट बीइंग सेड हम इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ, अपने दिमाग को बाहर निकाल के रखूँगा, पानी में धुआ के भिगो के रखूँगा, तब जाके वो रिपेयर हो जाएगा। फिर से एक नए एपिसोड के रिकैप के साथ में हाजिर हो जाऊँगा भाई। और तुम्हें ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में ऐसी ही फुर्ती के साथ में।